आपका स्वागत है सर। बात करते हैं बरोड़ बेवरेज स्टॉक्स के ऊपर। काफी लोगों का प्रश्न था कि बरोड़ बेवरेज स्टॉक्स में अब क्या ये बरोड़ बेवरेज की तेजी निकल चुकी है, जो अभी तक इसने रिटर्न दिया था क्या ये निकल चुका है, क्या ये स्टॉक फिर से उतना रिटर्न दे पाएगा। तो बरोड़ बेवरेज की हम बात करें तो आज के दिन अगर देखें तो फ्लैट ही मूवमेंट रहा। आज के दिन 0.5% तक की तेजी कह सकते हैं, लगभग फ्लैट ही कह सकते हैं, क्योंकि 2.65 रुपए ही बढ़ा है। लेकिन वॉल्यूम अगर देखा जाए तो वॉल्यूम 4.5 मिलियन का वॉल्यूम है। उसके बाद अगर स्टॉक्स की देखें तो देखो, स्टॉक्स के ऊपर लगभग टेक्निकल रूप से हम सारी कुछ चर्चा करेंगे, जिसमें कि हम देखेंगे कि स्टॉक्स में किस प्रकार के बाइंग की सलाह है, क्या सलाह है। उसके बाद स्टॉक्स का टारगेट प्राइस क्या बताया गया, तो सारी कुछ बातों पर चर्चा करेंगे। अगर यहाँ देखें तो देखो, बाइंग अगर रिकमेंडेशंस कहा जाए तो स्टॉक में स्ट्रॉन्ग बाई की रिकमेंडेशंस है, जो कि लगभग 23 एनालिस्ट के द्वारा दी गई है। अगर बीबीएल की बात करें तो अभी अगर कहें तो ये बीबीएल ने अब तक 5 सालों में जबरदस्त रिटर्न दिया है। और अगर उस रिटर्न की बात करें तो अगर पिछले साल से अगर रिटर्न देखें, थोड़ा सा हम रिटर्न पे चलते हैं तो यहाँ अगर हम देखें तो निफ्टी के सापेक्ष अगर बरोड़ बेवरेज की बात करें तो एक साल में इसने -4% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। वहीं अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में 8.2% तक का पॉजिटिव रिटर्न है। लेकिन वहीं अगर हम 5 साल पे आते हैं तो 5 साल पे यहाँ पे कहानी आप देखिए, 5 साल में 849% का रिटर्न है। वहीं अगर निफ्टी की बात करें तो 5 साल में 163.1% का रिटर्न है। ये तो निफ्टी का प्रदर्शन रहा। निफ्टी के साथ हम बात करें तो बरोड़ बेवरेज का प्रदर्शन रहा निफ्टी 50 के साथ। अगर यहाँ अगर थोड़ा सा एफएमसीजी निफ्टी की तरफ देखते हैं तो 5 साल में निफ्टी बरोड़ बेवरेज ने रिटर्न दिया है 849% का, और निफ्टी एफएमसीजी ने रिटर्न दिया है 96% का। तो इस रिटर्न के सापेक्ष अगर हम बीबीएल की कहें तो बड़ा ही जबरदस्त रिटर्न था अभी तक, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि अब देखो, कंपटीशन जो है, कंपटीशन तो निवेशकों के मन में, या काफी लोग प्रश्न पूछते हैं कि सर बीबीएल में अब कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। तो बीबीएल में कंपटीशन बढ़ने से कोई भी, जैसे आप ये सोचें कि आपके अगर विद्यालय, अगर आप कहीं कहीं कुछ काम कर रहे हैं, अगर कोई छात्र विद्यालय में पढ़ रहे हो या कोई हम लोग काम कर रहे हैं, अगर हमें कंपटीशन कहीं से मिले तो हम क्या उस कंपटीशन के सापेक्ष अपने प्रदर्शन को गिरा लेंगे, या हम ये काम करेंगे कि और बेहतर प्रदर्शन कर सकें। अगर बीबीएल की बात करें तो अब देशों में ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, जहां घाना की बात करें, तंजानिया की बात करें, तो बीबीएल ने काफी एक्वाजिशंस किए हैं, ठीक है। और बीबीएल अपना विस्तार अपने इंटरनेशनल स्तर पर भी बढ़ा रही है। तो ये कंपनी आपको, अगर यहाँ से, मेरी तो सर फेवरेट कंपनी है, अगर यहाँ से मैं अगर कहूँ कि बीबीएल में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, बीबीएल का बिजनेस बंद नहीं हो जाएगा, ठीक है सर। अगर कैंपो, अगर हम बात करें, काफी लोग कहते हैं कि रिलायंस सर उसमें उतर आया है। अगर रिलायंस की अगर हम बात करें तो रिलायंस ने कैंपो कोला का जो ब्रांड निकाल दिया है, कैंपो कोला जो निकाल दिया है, तो उससे क्या पेप्सी के प्रदर्शन पर असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अगर बीबीएल की हम बात करें तो गर्मियों के सीजन में बीबीएल में एक जबरदस्त बिक्री होती है। पेप्सी पीने वाले होते हैं वो पेप्सी ही पीते हैं, वो कैंपो कोला नहीं पीते हैं, ठीक है सर। तो बीबीएल के प्रदर्शन पे असर नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, लगातार 5 साल से जो बीबीएल ने प्रदर्शन इतना जबरदस्त किया है, तो अब वो प्रदर्शन थोड़ा सा ठहराव आएगा। लेकिन जब आप इसको फिर से अगर 5 साल के लिए या 3 साल के लिए होल्ड करेंगे तो बीबीएल का प्रदर्शन आपको यहाँ से बेहतर ही देखने को मिलेगा। एक सॉलिड शेयर है, एक ऐसा शेयर है जिसको कि आप एक लगातार लगातार सिप वाइज स्टॉक्स में शामिल कर सकते हैं, जिसमें कि हम सिप कर सकते हैं, 5,000 रुपए की मंथली सिप कर सकते हैं, या आप जितना उसमें बचा सकते हैं 1,000 तक की कर सकते हैं। कुछ स्टॉक्स लेके मंथली डालते जाइए, बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। मार्केट कैप की बात की जाए तो मार्केट कैप बीवीएल का लगभग 1,85,816 करोड़ का है, जो कि एक लार्ज कैप कंपनी की श्रेणी में आता है, ठीक है सर। लार्ज कैप कंपनी की श्रेणी में आता है। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा और अगर देखें तो पी रेशियो 71 के पी पे ट्रेड कर रहा है। उसके बाद आगे थोड़ा सा अगर आए तो आरएसआई 57 की चल रही है, मनी फ्लो इंडेक्स 75 का है, और स्टॉक 20 डीएमए के ऊपर चल रहा है, एसएमए के सिंपल मूविंग एवरेज के, और 50 एसएमए के भी ऊपर चल रहा है। अभी 200 एसएमए के नीचे स्टॉक चल रहा है, और आपको बहुत ही जल्द स्टॉक आपको 200 डीएमए के ऊपर ही चलता हुआ दिखाई देगा। यहाँ अगर होल्डिंग्स की बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग 60.23% है, एफआईआई की होल्डिंग 22.98% है, पब्लिक की होल्डिंग 7.59% है, और म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 5.77% है।
अब अगर हम देखें तो टारगेट प्राइस क्या निर्धारित कर रहे हैं, तो अगर उसको अगर देखा जाए तो यहाँ देखिए बीबीएल के लिए 652 का टारगेट प्राइस दिया है फोरकास्टेड में, जिसमें कि अगर हम देखें तो ये कह रहे हैं कि बरोड़ बेवरेज लिमिटेड शेयर प्राइस टारगेट एवं करंट प्राइस विद अपसाइड 80 से 18.7%, यहाँ से 18.7% का अपसाइड टारगेट है। और स्टॉक आपको अगर होल्ड करते हैं, ठीक है सर, 5 साल के लिए होल्ड करते हैं स्टॉक, तो आपको एक बम्पर रिटर्न देता हुआ स्टॉक दिखाई देगा। तो एक बड़ा ही जबरदस्त स्टॉक है, इसको आप स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं और स्टॉक में बने रह सकते हैं लगातार, ठीक है सर। अगले स्टॉक की बात करें तो अगले कुछ स्टॉक्स में देखते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं केपीआईटी स्टॉक्स को। हम केपीआईटी की बात करें, काफी निवेशकों के मन में यही प्रश्न है, केपीआईटी 1165 पे चल रहा है, क्या स्टॉक जैसा कि स्टॉक रिटर्न दे रहा था लगातार, क्या इस तरह का रिटर्न देगा? तो अगर केपीआईटी देखें तो ये स्टॉक भी नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग जो जो कि रिजल्ट के पर्पज में है, तो वो 28 अप्रैल को है, तो ऑडिटेड रिजल्ट के पर्पज में। उसके बाद अगर हम यहाँ यहाँ अगर देखें तो स्टॉक में बाई की रिकमेंडेशन सी है। उसके बाद अगर देखें तो स्टॉक बाई जोन में ही चल रहा है। और अगर थोड़ा सा और मार्केट कैप की बात करें तो 31,954 करोड़ का मार्केट कैप है, पी रेशियो 42 का चल रहा है। और यहाँ अगर हम देखें तो आरएसआई 44 की चल रही है, मनी फ्लो इंडेक्स 36 का चल रहा है। और स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे चल रहा है। सर अगर केपीआईटी की बात करें तो देखो आईटी कंपनी है, आईटी कंपनी, ठीक है, लेकिन अगर हम कहें इसको पूर्णतः आईटी कंपनी कहें तो पूर्णतः आईटी कंपनी नहीं है, ईवी भी इसमें शामिल है, ठीक है। अब ईवी की हम कहें तो एक फ्यूचरिस्टिक्स है ईवी, तो इसलिए केपीआईटी पर भी अगर आपके पास होल्डिंग्स है तो उसको टाइटली होल्डिंग्स पकड़ के रखिए। लेकिन हाँ, अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ से स्टॉक नीचे नहीं जाएगा तो मैं ऐसा भी नहीं कहूंगा, क्योंकि देखो आईटी के ऊपर अभी दबाव पड़ रहा है अमेरिका की वजह से। लेकिन क्या ये दबाव हमेशा रहेगा? अगर केपीआईटी स्टॉक्स की बात करें तो केपीआईटी स्टॉक्स की चाल ही इस तरह की है, पहले भी स्टॉक्स लगभग ऊपर जाके काफी फिर थोड़ा सा 30-40% नीचे ट्रेड किया था, और वहां पे कुछ दिन होल्डिंग्स रही थी, कुछ दिन ट्रेड रहा था, लेकिन उसके बाद स्टॉक सीधा कितनी जंप मारी स्टॉक ने, 1800 तक की जंप मारी, ठीक है। तो स्टॉक आपको, ये स्टॉक भी जबरदस्त है, लेकिन अगर आप इस स्टॉक में भी 3 साल के लिए, ठीक है, एक लंबी होल्डिंग्स रखते हैं केपीआईटी में भी, क्योंकि जो जो अमेरिका में जो अभी दिक्कत की चल रही है, तो इस वजह से आईटी नीचे है, तो आईटी हमेशा नीचे ही नहीं रहेगा। अगर आप स्टॉक्स में होल्डिंग्स रखते हैं और 3 साल के लिए होल्डिंग्स रखते हैं तो बम्पर रिटर्न आई केपीआईटी स्टॉक्स भी आपको देने के लिए तैयार नजर आएगा। अगर यहाँ फोरकास्टेड की बात करें तो देखिए फोरकास्टेड भी बाई की रिकमेंडेशन है, और फोरकास्टेड अगर टारगेट की हम कहें तो शेयर प्राइस टारगेट 1544 का दिखा रहे हैं, तो एक अच्छा स्टॉक है केपीआईटी, इसको भी आप होल्डिंग्स रख सकते हैं। अब कुछ अन्य स्टॉक्स की बात करें तो अन्य स्टॉक्स में देखते हैं, अगर कुछ ईएमएस स्टॉक्स में बात करें और देखते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक और स्टॉक्स की, एवलॉन टेक्नोलॉजी की बात करें। देखो सर, ईएमएस स्टॉक, अगर मैं आपने कल का मेरा वीडियो नहीं देखा हो तो उसमें मैंने ईएमएस स्टॉक पे काफी बताया था आपको कि ईएमएस स्टॉक्स फोकस में रहने वाले हैं और इनमें जबरदस्त मूव आएगा। तो उसी में से एक आया एवलॉन टेक्नोलॉजी लिमिटेड। अगर एवलॉन टेक्नोलॉजी को देखें तो ये स्टॉक देखिए आज आज 10% की तेजी आई है, ठीक है। और ये 10% की तेजी स्टॉक कहाँ से तात्पर्य रखता है, तो वो आप देखिए, स्टॉक जो है यहाँ आप रखता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो अब ये स्टॉक्स की देखिए, तो स्टॉक कंपनी में अगर हम बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है, 50% प्रमोटर की होल्डिंग है। पब्लिक की होल्डिंग कितनी है, 24% की है। म्यूचुअल फंड की 16.93% है। एफआईआई की होल्डिंग्स भी 7.13% है। अगर स्टॉक्स की बात करें तो कंपनी आपकी 6000 करोड़ की कंपनी है, पी रेशियो 130 पे चल रहा है। उसके बाद अगर यहाँ आरएसआई की बात करें तो आरएसआई अभी ओवरबॉट जोन में नजर आ रहा है, ठीक है। जब स्टॉक स्टॉक अभी अगर हम देखें तो 20 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज, 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही है। अगर स्टॉक्स में अगर आप एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाने का विचार कर रहे हैं तो इस स्टॉक पर भी ध्यान दे सकते हैं। लेकिन इसके अलावा मैंने पिछले वीडियो में भी आपको 2 स्टॉक्स बताए थे, जिसमें कि पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट बताया था, ईएमएस स्टॉक्स, उसके बाद एक अन्य स्टॉक्स डिक्सन टेक्नोलॉजी। अब चूंकि डिक्सन टेक्नोलॉजी का 16,000 पे ट्रेड कर रहा है तो हर कोई लेने की हिम्मत नहीं रखता है, तो उनके लिए आप इन स्टॉक्स को देख सकते हैं, जिसमें एवलॉन टेक्नोलॉजी हो गया। उसके बाद एक सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी हो गया, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताए थे। उसके बाद अगर हम अन्य स्टॉक्स की बात करें तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट स्टॉक हो गया, तो इन स्टॉक्स पे भी आप नजर रख सकते हैं। अब अगले स्टॉक्स की बात करते हैं, तो अगला स्टॉक है सर
अब देखते हैं डिफेंस के स्टॉक में डाटा पैटर्न। अगर डाटा पैटर्न की बात करें तो आज के दिन की ये देखिए 10% लगभग 8.7% बीच में 10% तक की तेजी थी स्टॉक्स में। देखें तो 4.5 मिलियन का वॉल्यूम आया है। और डिफेंस के स्टॉक्स हैं सर, डिफेंस में इंडिया यूएसए से डील कर रहा है, ठीक है, कम अमेरिका से डील हो रही है। और डिफेंस का इंडिया एक्सपोर्टर भी 2030 तक बनना चाह रहे हैं, ठीक है, 2030 तक एक्सपोर्टर भी बनना बनना है। उसके बाद काफी काफी हद तक डिफेंस, अब इंडिया ऐसी हो गई है कि काफी हद तक डिफेंस को बनाती भी है, ठीक है। तो इन स्टॉक्स को आप नजर में गड़ा के रखिए, ये स्टॉक भी आपको यहाँ से बम्पर रिटर्न देने को तैयार है। अगर टारगेट की बात करें, देखो टारगेट 2354 का नजर आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद अगर यहाँ देखें तो एनालिस्ट बाई की रिकमेंडेशन ही कर रहे हैं। उसके बाद मार्केट कैप की बात करें तो 11,925 करोड़ का मार्केट कैप है। पी रेशियो की बात करें 66.7 का पी रेशियो है। उसके बाद अगर आरएसआई की बात करें तो अभी थोड़ा ओवरबॉट जोन में नजर आ रहा है, क्योंकि आज के दिन 10% तक की तेजी हुई है। आरएसआई 76 पे पहुंच गई है। स्टॉक में थोड़ी सी गिरावट भी आ सकती है। जब गिरावट आए स्टॉक में तो आप डाटा पैटर्न को भी कंसीडर कर सकते हैं। स्टॉक अभी 20 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज के अभी नीचे चल रहा है, लेकिन 20 डे मूविंग एवरेज और 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। एक जबरदस्त स्टॉक आपके लिए साबित हो सकता है डाटा पैटर्न। अगर आप गवर्नमेंट में पीएसयू में जाना चाहते हैं, ठीक है, डिफेंस में, तो पीएसयू में आपको एचएएल बेस्ट स्टॉक है। उसके बाद हम बात करते हैं तो बीईएलवी पर भी ध्यान दे सकते हैं। उसके बाद कुछ कुछ स्टॉक्स जिसमें कि जीआरएसई और मजगांव डॉक पर भी ध्यान दे सकते हैं। जबरदस्त स्टॉक हैं सारे जो मैंने आपको बताए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, मैं काफी अच्छे स्टॉक्स मैंने आपको बताए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।